बेरोजगारों को जमीन का अतिक्रमण पैदा हो गए। 11 साल से वो मामला पेंडिंग चल रहा था और बिना गांव वालों को सुने दे दी गई। तो ये पूंजीपतियों के दबाव की एक राजनीति है। पूर्व की सरकार के अंदर रेलमगरा क्षेत्र के लोगों की भर्ती हुई और रेलमगरा 90% लोग हैं जो रेलमगरा क्षेत्र के थे। आज है जो बाहर के आदमियों को है जो भर्ती किसके दबाव में किया जा रहा है। लोगों में ये जो गांव के आसपास के क्षेत्र में एक आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के। ना तो आवंटन किया, ना एनओसी के आधार पे किया, ना सरपंच को पूछा, कुछ भी नहीं किया। बिना सब नियम ताक पे रखते हुए सिंपल लाइन में अलॉटमेंट कर दी। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राजपुरा दरिबा से आज बड़ी तादाद में ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और भूमि आवंटन को लेकर विरोध जताया है। हमारे साथ में अभी शंकरलाल जी हैं। ये क्या पूरा मामला है, क्यों आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, ग्रामवासी आए और ज्ञापन दिया? सर, मैटर ये था कि हमारे वहाँ जो राजपुरा की जो ज़मीन थी 5 बीघा, वो है जो मिला नाम होकर के वहाँ जो भाग क्षेत्र था और उसका जो टेलिंग डैम का जो इनको इन्होंने उपयोग के लिए दी है, तो वो अपशिष्ट जो पदार्थ है जो 5-7 गांवों का पानी होकर के वहाँ से बह करके वो सोनेरखेड़ा, कोटली और दरिबा और फिर भोपाल सागर तक जाता है। अब भोपाल सागर तक जाता है तो उसका जो मतलब प्रदूषण है वो मवेशियों पे होगा, जानवरों पे होगा, आदमियों पे होगा। उसका पानी खराब हो रहा है। 2-3 महीने पहले डिप्टी मजिस्ट्रेट जी ने इसी बात को लेकर के धरना दिया था वहाँ पे कि वो पानी है जो मतलब वहाँ से बहाव होकर के जो कोटली के सब वो एरिया ख़राब हो गया था। 2 महीने बाद बरसात आने वाली है। ऐसे समय में जबकि राजपुरा वासियों ने 1 महीने पहले आकर के यहाँ दे दिया था कि हमारी यहाँ की कोई भी ज़मीन इन जिंक प्रशासन को नहीं दी जाए, उसके बाद बिना सुने हुए जिला प्रशासन ने वो जो ज़मीन हिंदुस्तान जिंक के उपयोग के लिए दे दी। क्या परिस्थिति पैदा हो गई। 11 साल से वो मामला पेंडिंग चल रहा था और बिना गांव वालों को सुने दे दी गई। तो ये पूंजीपतियों के दबाव की एक राजनीति है। हम ये चाहते हैं। ग्राम पंचायत की कोई एनओसी वगैरह नहीं, ग्राम वासियों ने तो सरपंच साहब के और प्रधान साहब के नेतृत्व में आकर के यहाँ कहा था कि ये बिला नाम जमीन है और इसको नहीं दी जाए। ये है जो मतलब इन्होंने पहले 1 महीने पहले आकर के दे दिया। फिर 30 को इन्होंने है जो है वो एनओसी दे दी गई है उनको उपयोग के लिए। वही जो 30 मार्च को इसी 30 मार्च को कितनी जमीन है टोटल? 5 बीघा। और अभी तो ये देख लीजिए ना, अब 200-300 बीघा इनको मेंदुरिया की अलॉट करना है, इनको है जो मतलब इधर काबरा की ज़मीन अलॉट करना है। आज तो शुरुआत हुई है ये। तो ये शुरुआत के अंदर ही इस ढंग से है जो मतलब ये बिना है जो ग्रामवासियों को ये हुए, बिना समझौता किए हुए। एक सिंधेश्वर का मामला है जहाँ है जो हम वहाँ प्लांट लगा है, वहाँ की एनओसी का मैटर है और वहाँ सरपंच साहब ने जो मतलब अपनी शर्तों के साथ उनको कहा है कि भाई आप ये चारागाह भूमि के अंदर आप बिजली के खंभे और ये पाइपलाइन ले जाइए, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है और वो है जो ज़बरदस्ती पुलिस के बल पे वहाँ निकालना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर के एक आक्रोश है चारों ओर कि प्रशासन अगर के बलबूते पे अगर जिंक प्रशासन है जो निकालना चाहता है और गांव वालों की सुनना नहीं चाहता है। इसके अलावा जो अभी ये विधानसभा चुनाव के बाद में रेलमगरा क्षेत्र के छोड़ करके बाहर के आदमियों को यह जो मतलब आज दिन तक भर्ती करा रहे हैं और नियुक्ति हो रही है। पूर्व की सरकार के अंदर रेलमगरा क्षेत्र के लोगों की भर्ती हुई और रेलमगरा 90% लोग हैं जो रेलमगरा क्षेत्र के थे। आज है जो बाहर के आदमियों को है जो भर्ती किसके दबाव में किया जा रहा है। लोगों में ये जो गांव के आसपास के क्षेत्र में एक आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के। ये तो पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बनी, ये तो पहले भी इसी तरह का होता हो, अब क्या है? नहीं, पहले जो हो रहा था कोरोना के अंदर कम से कम 700-800 आदमियों को निकाल दिया। बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। सीपी जोशी साहब ने कहा कि चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हर आदमी को पुनः वापिस लेना पड़ेगा और सीपी जोशी साहब ने सभी को दिलवाया, चाहे वो बीजेपी का था चाहे वो कांग्रेस का था। उसमें क्या राजनीति हो रही वहाँ पे भी?
राजनीति है, तभी तो बाहर के कोई तो दबाव है। तब रेलमार्ग क्षेत्र के बाहर के लोगों को है जो भर्ती किया जा रहा है, रेलमार्ग क्षेत्र को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी हमारी वो सांसद बोली आपके वोट देने की जरूरत नहीं है, जैसे क्षेत्र की मांग उठाई भड़क उठी है। क्या है ये, जो सांसद प्रत्याशी थे वो भड़क गए। और इस चीज़ को लेकर के कहीं कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये देखना पड़ेगा अपने को। इसका फिर समाधान क्या है इस पूरी समस्या का? समस्या का समाधान है स्थानीय आदमी को रोजगार दो, और इसके अलावा आप गांव में आकर के बैठक कीजिए, गांव वालों को पक्ष में लीजिए। कोई ज़मीन आपको चाहिए तो आप खरीद करके है जो मतलब दूसरी जगह जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है वो वैकल्पिक व्यवस्था गांव वालों को फेवर में लेके करिए ना, ये बात है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जिंक बंद हो, हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जिंक को कोई नुकसान हो, लेकिन हिंदुस्तान जिंक को भी चाहिए कि गाँव वासियों की कदर करे, इज्जत करे। ये हमारा है जो मामला है पूरा। ये जैसे हिंदुस्तान जिंक को के खिलाफ आज राजपुरा दरिबा के जो लोग आए हैं, तो ये जो इशू है अभी हुआ कि पहले भी ये तो मुद्दे पहले से चलते आ ही रहे हैं, और ये मुद्दा आज का नहीं है। ये 11-12 साल से अलॉटमेंट की फाइल पी यशवंत जी कलेक्टर साहब थे तब से फाइल चल रही है, तब अलॉटमेंट हुआ नहीं। और जब पिछली बार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब हमारे नेता जो सीपी साहब थे, तब हीरालाल जी गए और इनके संज्ञान में आया, जब ये फाइल वाइल तैयार हो रही थी तब उनके संज्ञान में आया, तब उन्होंने मुझे अवगत कराया और मैंने अपनी सीपी साहब को बोल के, हम दोनों ने बोलकर उस फाइल को रुकवाया कि इसको अलॉटमेंट नहीं की जाए। उस अलॉटमेंट करने से क्या होगा कि बहुत जनहित, लोगों का बहुत अहित होगा उस ज़मीन को करने से। क्या अहित हो रहा है, किस तरह से? ये ज़मीन चुन गया है, ये ज़मीन जो है वो लगभग इनको 400-500 बीघा अलॉटमेंट करानी है। कुछ 200-250 बीघा के आसपास शायद मंदिरा पटवार मंडल की दरिबा की है, और 20-22 बीघा ज़मीन राजपुरा की बिला नाम ज़मीन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इन्होंने अलॉटमेंट कराना चाह रहे हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास सारे खेत हैं, और ये ज़मीन ऐसी जहाँ पर मकनपुरा का पानी, नदी का पानी, राजपुरा नदी का पानी, सेवड़ेखड़ी नदी का पानी सारा यहाँ सेंटर है वो, यहाँ से होते हुए कोटड़ी, नया दरिबा, भोपाल सागर तक पूरा पानी जाता है। मतलब जल बहाव क्षेत्र है। जल बहाव क्षेत्र है, तो जल बहाव क्षेत्र के अंदर टेलिंग के अवशेष पदार्थ डालेंगे तो वो बह कर जाएगा, तो वहाँ लोगों को नुकसान होगा। और पिछले साल स्थानीय विधायक जो दीप्ति माहेश्वरी जी है, तो उन्होंने धरना भी किया था, आपने कवरेज भी किया था आप लोगों ने, तो धरना भी किया था। जब उन्होंने धरना किया, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम अलॉटमेंट नहीं हुआ, और अभी ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और 2 महीने में अलॉटमेंट करती है। जबकि 28/2 को ग्रामवासियों ने आपत्ति भी लगी थी कलेक्टर साहब के पास कि इसको अलॉटमेंट नहीं किया जाए, तो 28/2 को आपत्ति दर्ज करने के बाद बिना गाँव वालों को सुने बात किए आपने 30/3 को अलॉटमेंट कर दी फाइल को, तो उस संज्ञान में लोग सब आक्रोशित होकर यहाँ लोग एकत्रित हुए। तो ये तो जब ग्राम सभा होती होगी उसमें ग्रामवासियों की सहमति होगी, वो उस आधार एनओसी के आधार पर ही आवंटन होगा। वही तो है, ना तो आवंटन किया, ना एनओसी के आधार पर किया, ना सरपंच को पूछा, कुछ भी नहीं किया, बिना सब नियम ताक पर रखते हुए सिंपल लाइन में अलॉटमेंट कर दी। मतलब ग्राम सभा की कोई सहमति नहीं ली? कोई कुछ सहमति नहीं, गांव वालों से बैठ के बात नहीं करी, कोई संज्ञान बात नहीं करी, कुछ मैटर नहीं है, कुछ नहीं। अब ग्रामवासी क्या चाहते हैं? ग्रामवासी चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए, गांव में बैठकर बात करें, कैसे क्या है क्या नहीं है, इस ज़मीन को आप लेंगे तो कितना नुकसान होगा, क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट दें। या नुकसान अगर आप ऐसा ये करेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान को कैसे बचाएंगे, और स्थानीय लोगों को रोजगार। आप ज़मीन इतनी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन ले रहे हो, उसकी कीमत नहीं है, हर घर में से एक नौकरी लगा के फ्री कर दो, आप लगाओ ना, लोग ज़मीन मना कर रहे हैं। मतलब मेन मुख्य रूप से रोजगार और क्षेत्र की जो भूमि खराब होने की आशंका है आपको? ये आशंका नहीं, खराब होनी है। ये ज़मीन अगर आपने जिस पे अगर काम भी शुरू कर दिया, ये पदार्थ वहाँ डाल रहे हैं, तो ये बारिश का पानी अब 2 महीने बाद तो बारिश आने वाली है, अब वो पूरा इनके पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि बारिश का पानी वहाँ गाँव में जाने से कैसे रोकोगे आप? वो डाले जा रहे हो, वो पूरा पानी बह के जाएगा तो फिर वो नुकसान तो होना ही है। ये जैसे मुख्य रूप से आपने देखा कि टेलिंग डैम को लेकर मुख्य रूप से अपशिष्ट हैं वो डालने की विरोध में है, और इसी को लेकर अलग अलग प्रशासन द्वारा ये ज़मीन का आवंटन कर दिया। इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर अगर आवंटन हुआ तो उनके खेत बर्बाद हो जाएंगे, अपशिष्ट से खराब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। और साथ ही ग्राम पंचायत की बिना अनुमति, बिना एनओसी के ये आवंटन किया गया है, जो नियम विरुद्ध हैं और ग्रामीणों के लिए भी घातक हो सकता है। जमीन का अतिक्रमण हटाओ, जमीन का अतिक्रमण हटाओ, जमीन का अतिक्रमण हटाओ, बेरोजगारों को बेरोजगारों को
मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी पड़ेगी, बात तो तुमको करनी पड़ेगी, समझौता भी करना पड़ेगा, समझौता भी करना पड़ेगा, बेरोजगारों को